डियर स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमसे वर्षों से जुड़े हैं। बहुत सारे लोग बाद में भी जुड़े हैं। आपके कमेंट्स, आपकी भावनाएं, आपकी बातें कभी कभी मन को छू जाती हैं और इसीलिए आज मन की बात होगी। इसलिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, समय दीजिएगा। बात गहरी है, इसलिए आज हम वीडियो के रूप में नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देने के लिए अपने शब्दों के साथ आपके बीच उपस्थित है। मेरा ये कहना है कि जो वर्षों से चल रहा है, ये तैयारी, एक नौकरी की तलाश, ये बेरोजगारी, ये अभाव, ये गरीबी, ये उलाहना, ये अपमान कितने वर्षों तक, कब तक और क्यों चलेगा? आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि विश्व की 1% आबादी 96% संसाधनों का उपभोग करती है। पूरे विश्व के धन का 96% विश्व के 1% लोगों के पास है। कोई हितेश मीना कैसे कह देते हैं कि हमें किताबें दे दो और बता दो कि एग्जामिनेशन कब है, और फिर हमसे आगे कोई नहीं निकल सकता। किसी मोटिवेशनल सेमिनार में उस मोटिवेटर की बात सुन और समझकर कोई दिल पर ले लेता है, और कैसे उस भीड़ में 2 या 3% लोग उसकी बातों पर अमल करते हुए जो उसे धनी बनाने या सफल होने का उपाय सिखा रहा है वैसा बन जाते हैं, जबकि 97-98% उस मोटिवेटर की बातों को शंका और संशयी भाव से सोचते और करते हुए उसकी बातों को बेमानी साबित कर देते हैं। सारा खेल, फिर से हम कहेंगे, सारा खेल सोच का है, आपके ठान लेने से जुड़ा हुआ है। जिंदगी में अगर सफल होना है तो सबसे पहले अपने सोच के स्तर को बदलना होगा। मेरी बात मानिए, अगर आपके मन में बैठा हुआ कि आप असफल हैं इसलिए कि व्यवस्था सही नहीं है, सीटें कम रह जाती है, सरकार दोषी है, तो ये निगेटिविटी आपको सदैव ऋणात्मक परिणाम देगी। आप सोचना शुरू कीजिए। अगर मेरी थोड़ी भी बात आप मानते हैं तो हम आज आपको कह रहे हैं कि अपनी सोच में एक बदलाव लाइए। निगेटिव सोचना एकदम बंद कर दीजिए। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दीजिएगा, ये बात बड़े काम की है कि मन से उस बात को निकाल दीजिए जो आप नहीं चाहते हैं। जब आप नहीं चाहते कि आप अनहेल्दी रहें, अस्वस्थ रहें, जब आप नहीं चाहते कि आप असफल हों, जब आप नहीं चाहते कि आप गरीब रहें, जब आप नहीं चाहते कि जिसे आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिले, तो सबसे पहले अपनी उस नेगेटिव सोच को एकदम किनारे कर दीजिए और सिर्फ वही बात सोचिए जो आप चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आप चाहते हैं सिर्फ वो सोचिए, और ये हर दिन कीजिए। आप सफल होना चाहते हैं, आप सिविल सर्विसेज निकालना चाहते हैं, आप धनी बनना चाहते हैं, आप बड़ा घर चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, आप प्रेम चाहते हैं, आप सहृदयता चाहते हैं, आप अपनापन चाहते हैं, आप समाज में इज्जत, पद, प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो इसे ही सोचना शुरू कर दीजिए। और इसमें सबसे अच्छा ये हो जाएगा कि इसे आप लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए कि आप क्या क्या चाहते हैं, आप क्यों सफल होना चाहते हैं, कब सफल होना चाहते हैं, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। अच्छी अच्छी जितनी भी बातें आप लिख सकते हैं, और ये भी संशयी होकर नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव होकर, सच्चे मन से, और ये सोचते हुए कि यस, ये होता है। अगर 2% लोग सफल होते हैं, अगर हितेश मीना कहते हैं कि हमें किताब दे दो, हम सफल होकर दिखाएंगे, तो हम भी अपना रिजल्ट लाकर दिखाएंगे। जो भी आप पाना चाहते हैं सबसे पहले अपने मन में उसे बैठाइए। बहुत बड़ा खेल है, इसे समझना होगा। केवल 2% सफल होते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में रिजल्ट 2% आता है। किसी सेमिनार में जब मोटिवेटर बताता है कि धनी कैसे बनना है, कैसे सफल होना है, कैसे निगेटिविटी से बचना है, तो 2-3% उसमें से उसे अपनाते हैं और वो निश्चित रूप से सफल होते हैं। आपको एक कहानी हम बताना चाहेंगे। हमारे घर में एक बढ़ी ने साल भर पहले काम किया था। अब हाल के दिनों में यह हुआ कि घर में चर्चा चली कि एक वार्डरोब बनवाना है। हालांकि उसमें खर्चे आते हैं। हमने घर में चर्चाएं की कि एक वार्डरोब बनवाना है, तो अर्धांगिनी ने कहा कि नॉलेज जी को बुला लेते हैं, जिनसे हमने काम करवाया था। हमने कहा कि अच्छा, अभी हार बनाने का नहीं है, इसमें खर्चा आएगा, बात करेंगे, कभी देखेंगे, अभी कॉल नहीं करना है, बुलाना नहीं है, अभी इस मामले को इतना मत बढ़ाओ, जब पैसे होंगे तब देखेंगे, एक वार्डरोब हम लोग बनवाएंगे। आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, नॉलेज जी जिनसे हमने काम करवाया था, जो हमारे बढ़ी थे, साल भर पहले हमने काम कराया था, शाम में वो दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। तो नॉलेज जी को देखकर हमारे पास बच्चे आए और उन्होंने कहा कि नॉलेज जी आए। हमने कहा कि अरे क्यों इतना जल्दी बुला लिया, अभी उनको नहीं बुलाना था, अभी नहीं बनवाना था। हम निकले और इससे पहले कि उनको ये कहते कि हमने नहीं बुलाया है, हमें अच्छा नहीं लगा, हमने कहा कि हाँ नॉलेज जी आइए ना, एक काम करवाना था, एक वार्डरोब बनवाना था। अब जब सारा कुछ हमने उन्हें बता दिया तो उन्होंने कहा कि सर, बगल में हम काम कर रहे थे बढ़ी का, आपके पास एक सलाई रिंच था, हमें उसकी जरूरत है, हम वो सलाई रिंच लेने के लिए आए हैं। चूंकि आपके हमने काम किया था, आपके पास ये है और हमें उसकी अभी जरूरत है, बगल में हम काम कर रहे हैं, तो हमें याद आया कि चलते हैं, आपसे हम मांग लेते हैं। इतना आश्चर्यचकित हमें लगा, हमने तो उन्हें बुलाया ही नहीं था, वो आ भी गए। हमें लगा कि घर वालों ने बुला लिया है, लेकिन वो आए थे अपने काम से। लेकिन देखिए,
वो इसलिए आ गए शायद कि हमारी चाहत थी, हम लोग बात कर रहे थे कि एक वार्डरोब बनवाना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसे अपने मन में उतार लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। जो आप सोचते हैं वैसा आप करने लगते हैं, और जब करने लगते हैं तो वैसा आप बनते हैं, वैसा परिणाम आता है। आप जो भी चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले मन में ये बैठा लीजिए कि इस बार हमें रिजल्ट लेना है, और रिजल्ट निश्चित आएगा, आई प्रॉमिस यू। लेकिन याद रखिए, ये किसी मोटिवेटर से सुनकर नहीं होना चाहिए, या सुन लिया है तो इसे ड्यूटी के रूप में मत कीजिए कि अच्छा हम कॉपी में लिख लेंगे, दीवार में लिख लेंगे। ऐसा ये न लगे कि आपने इसे ड्यूटी के रूप में लिया है, कि किसी की बातों से प्रभावित होकर अचानक से आपने शुरू कर दिया है। और शुरुआती क्षणों में ये होता है कि बड़े मन से, पूरे समर्पण से आप उस काम में लग जाते हैं या लग जाते हैं। लेकिन होता यह है, कुछ दिनों तक तो ये सब चलता है, और जब वांछनीय परिणाम नहीं आता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता है, तो आपको लगने लगता है कि यह सब बेकार है। कोई भी काम अचानक से आप करने लगते हैं या करने लगते हैं, कुछ दिनों तक आप पूरी तन्मयता से उस काम में लग जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक ऐसा करने के बाद या तो थकान हो जाती है, या फिर आपको लगने लगता है कि कहाँ कुछ हो रहा है। सफलता के लिए, कामयाबी के लिए लगातार अपने मन के अंदर उसे बैठाना होगा और काम करना होगा, और तब तक काम करना होगा जब तक आप उसे अचीव नहीं कर लेते। आप इस बात को गांठ में बांध लीजिए, आप जो भी चाहते हैं उसे आप निश्चित रूप से पा सकते हैं, लेकिन तब जब एक तो आपके मन में ये बैठे, और बैठे तो गहरे रूप से बैठे, न कि एक ड्यूटी के रूप में। हमें ये कहा गया है कि इतने घंटे ये काम करना है, इस बुक से पढ़ना है, इतने दिनों तक लगे रहना है, सफलता मिल जाएगी। हो सकता है काफी दिनों तक, शुरुआती दिनों में आपको उसका परिणाम आता हुआ नहीं दिखे उस अनुपात में, लेकिन लिख लीजिए, ये काम अगर आप करते रहे सच्चे मन से, लगकर, जुटकर, और अंतिम परिणाम को सोचते हुए, कभी सशंकित न होकर कि ये नहीं होगा, अगर आपके मन में लगातार बैठा रहा, लगातार आप काम करते रहे, तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो मेरा आपसे वादा है, जीएस मास्टर का दिल से वादा, कि सबसे पहले अपना माइंडसेट, अपनी सोच बदल लीजिए। आपको पता है कि एक कुत्ते को और एक शेर को अगर डंडे से मारा जाए तो क्या परिणाम होगा? अगर एक कुत्ते को और एक शेर को डंडे से मारा जाए तो उसका परिणाम यह होगा कि कुत्ता डंडे को पकड़ लेगा, क्योंकि उसे यह लगता है कि डंडा हमें मार रहा है। लेकिन याद कीजिए, अगर शेर को आपने डंडे से मारा तो शेर आपके गर्दन पर हमला करेगा, आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि शेर समझता है कि उस पर आक्रमण करने वाले का उपाय उसे कैसे लगाना है। वो सीधे गर्दन पे वार करता है और आपकी जान लेकर ही छोड़ता है। आपकी सोच कैसी है, आपका प्रयास कैसा है, आपका समर्पण कैसा है, आपका लक्ष्य कैसा है, आपका उसके लिए पीछा करने का दीवानापन कैसा है, और फिर अंततः आप अपने आप को किस स्तर पर उठा लेते हैं, कितना उठा लेते हैं, क्योंकि आपने लक्ष्य बड़ा तय किया। एक सोच के अंतर से जो आपके मन में गहरे किसी दिन बैठ जाता है, और जिस पर आप लगातार काम करते हैं, जिस पर आपका अडिग विश्वास होता है, वो अंततः आपको आपका वांछनीय परिणाम देता है, और ये निश्चित है। बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर।